भारत मोबी गाड़ियों का विद्युतीकरण कर रहा है। भारत मोबी ऑटोमोबाइल इंजीनियरों की एक टीम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक पेट्रोल डीजल कारों को शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करके कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करना है। उनमें अत्यधिक प्रेरित और बौद्धिक व्यक्ति शामिल हैं जो हरित भविष्य हासिल करने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने ईवी रूपांतरण किट डिजाइन और विकसित किए हैं जो वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला, हैचबैक और सेडान को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर सकते हैं। उन्होंने भारत में कुछ सबसे अधिक बिकने वाली हैचबैक, ऑल्टो और वैगन आर और सेडान, स्विफ्ट डिजायर के लिए परिवर्तित और प्रमाणन मांगा है जो ARAI और ICAT द्वारा कानूनी रूप से प्रमाणित है। मौजूदा बाजार परिदृश्य और उनका समय उन्हें ईवी उद्योग को बाधित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार करता है। आमतौर पर शहर की इमारतों के बीच घोंसला बनाते हुए देखी जाने वाली घर की गौरैया, दिल्ली का राज्य पक्षी, अब शहरी क्षेत्रों में शायद ही कभी देखी जाती है। लेकिन शनिवार को विश्व गौरैया दिवस पर अच्छी खबर यह है कि उनकी संख्या बढ़ गई है। जबकि राजधानी के बाहरी इलाके में अधिक पक्षी देखे गए थे। विशेषज्ञों का मानना कि लॉकडाउन ने शहरी स्थानों में भी उनकी जनसंख्या वृद्धि में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो सकती है। शहरी क्षेत्रों में ब्लू रॉक कबूतर का प्रसार, हरे भरे स्थानों में कमी और स्थापत्य शैली में बदलाव को कुछ प्रमुख कारण माना जाता है कि दिल्ली में गौरैया की आबादी में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे घरेलू गौरैया की मानव निर्भर वंशावली स्पष्ट थी, जिसके कारण उनके आवासों में और आसपास मानव निर्मित परिवर्तनों ने उनके अस्तित्व को प्रभावित किया है। केरल के इस शख्स की ऑटोरिक्शा एम्बुलेंस हमेशा कोविड मरीजों को लाने ले जाने के लिए तैयार रहती है। अलापुझा में ओलवाइपू के 40 वर्षीय संदीप राज एक अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धा नहीं है, लेकिन वो अपने स्थान और आसपास के कई कोविड सकारात्मक लोगों के तारणहार रहे हैं। वो पिछले 6 महीनों से अपनी ऑटोरिक्शा एम्बुलेंस में बिना किसी झिझक के कोविड रोगियों को अस्पताल ले जा रहे हैं। जब ओलिविपू जैसे दूरदराज के इलाकों में एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो संदीप जैसे ऑटोरिक्शा चालक लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद है। संदीप के अनुसार कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस का न होना एक बड़ी समस्या है। अगर इलाके में कोई भी कोविड के लक्षण विकसित करता है और परीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचना चाहता है, तो अधिकांश वाहन मालिक संक्रमित होने के डर से उस व्यक्ति को ले जाने में संकोच करते हैं। मैं महामारी से नहीं डरता और मैं मदद के लिए हाथ बटाता हूँ। मैंने अपने ऑटोरिक्शा के ड्राइवर के केबिन को प्लास्टिक शीट से अलग कर दिया है। मैं सैनिटाइजर और अन्य निवारक तरीकों का उपयोग करता हूँ। बेंगलुरु के स्कूल ने अस्पताल के साथ मिलकर मुफ्त ऑक्सीजन बसें शुरू की। ग्रीनवुड हाई इंटरनेशनल स्कूल महाराजा अग्रसेन अस्पताल के सहयोग से 5 बसें शुरू कर रहा है जो लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन प्रदान करेगी। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए वाहनों को शहर के अस्पतालों के बाहर रखा जाएगा। हर बस में एक बार में 12 मरीज बैठ सकते हैं। मुफ्त सुविधा का उपयोग करने के लिए एक मरीज को डॉक्टर के पर्चे या RT-PCR रिपोर्ट और अपने आधार कार्ड की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। महाराजा अग्रसेन अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जैन ने कहा, मरीज के परिचारक से ये विवरण देने की उम्मीद है, न कि रोगी को। इस पहल का उद्घाटन गुरुवार को राजस्व मंत्री R अशोक ने किया। स्कूल ने बस प्रदान की है और अस्पताल के साथ आंतरिक उपकरण लागत भी साझा की है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क इत्यादि। अस्पताल द्वारा सभी चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। रेजिडेंट्स वेलफेयर ग्रुप महामारी के बीच बेंगलुरु में मुफ्त कार की सवारी, एम्बुलेंस सेवा की पेशकश करेगा। चल रही महामारी के दौरान टैक्सियों के साथ साथ एम्बुलेंस प्राप्त करने के लिए जनता द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के आलोक में कनकपुरा रोड में 60 से अधिक निवासी कल्याण संगठनों के एक छत्र संगठन ने निवासियों के बचाव में आने का फैसला किया है। यह निवासियों को इलाज के लिए कहीं भी पहुंचने में मदद करने के साथ साथ लोकप्रिय एम्बुलेंस सेवा को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए एक मुफ्त कार की पेशकश करेगा। कनकपुरा रोड के चेंज मेकर्स के अध्यक्ष अब्दुल अलीम ने कहा, कोविड के मामले बढ़ने के साथ हम लगभग 30,000 निवासियों की मदद करना चाहते हैं जो हमारे सदस्य हैं। हमने सत्य साई के माध्यम से एक इनोवा कार की व्यवस्था प्रदान की। इसके पीछे का कारण बताते हुए अलीम ने कहा कि जब जनता के सदस्य कोविड-19 से प्रभावित अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपनी कार का उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए एक बड़ा जोखिम होता है। उन्होंने कहा, हम उन्हें यह विकल्प देना चाहते हैं। हम वाहन को पूरी तरह से साफ सुथरी स्थिति में रखेंगे ताकि सभी के लिए यात्रा सुरक्षित हो।